हेलो स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पे प्रिज्म पढ़ रहे थे। तो प्रिज्म से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। मतलब प्रिज्म के द्वारा लाइट है उसका डिस्पर्जन कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने देखा भी होगा, जो फिनोमेना मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने डेली लाइफ में कई देखा भी होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये इसका प्रिज्म एंगल हो गया। जब इसके ऊपर कोई भी एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है कि वो लाइट जिसके अंदर ऑल वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रेजेंट होती है उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। जैसे सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है, जिसके अंदर ऑल वेवलेंथ की रेडिएशंस क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिज्म के ऊपर क्या कैसी लाइट इंसिडेंट करवाई है? व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये व्हाइट लाइट है ना, ये यहाँ पे 7 कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। 3, 4, 5, 6 और 7 कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखते हो ऊपर वाला जो कलर होता है वो रेड होता है, नीचे वाला क्या होता है? वॉयलेट कलर होता है। यही जो फिनोमेना है लाइट का, यही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आप क्या कह दोगे? व्हेन ए व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म देन इमर्जेंट लाइट इज स्प्लिट इन 7 कलर्स। कितने कलर्स है ये? 7। जैसे आपने सुना भी होगा विबग्योर, नाम सुना होगा विबग्योर, ठीक है ना। तो 7 कलर्स में क्या हो जाता है? ये स्प्लिट हो जाता है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता क्यों है? ये तो हमने देख रखा है ऐसा होता है, पर तो होता क्यों है ये इसकी फिजिक्स होगी, तो इसको हमें यहाँ पे 12th क्लास के लेवल के ऊपर समझना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आपने एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कोई भी लाइट है किसी मीडियम में जाती है तो कितनी डेविएट होती है। तो जैसे प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकाला था, क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया था? आपको याद हो तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण जो था वो कितना आया था? μ-1 इंटू में ए। इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब किसके? ए तो सभी लाइट के लिए क्या है? फिक्स ही है प्रिज्म एंगल। तो ए क्या है यहाँ पे? प्रिज्म एंगल, ये तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे म्यू है, मतलब सभी जो रेडिएशंस हैं, मतलब 7 कलर्स में डिवाइड हो गए, मतलब 7 रेडिएशन अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। इसका मतलब क्या है? सभी के लिए म्यू की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको बताया भी था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो किस पे डिपेंड करती है? नेचर, 2 फैक्टर्स पे। एक तो कौन से पे करती है? नेचर ऑफ मीडियम पे। तो आप देख रहे हो नेचर ऑफ मीडियम तो ग्लास है, प्रिज्म है, तो ये तो सबके लिए, सभी रेडिएशन के लिए सेम ही है। दूसरी नंबर किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पे वेवलेंथ पे। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ तो है, आप देख रहे हो कि सभी रेडिएशंस की क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ होने का मतलब क्या है? उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कैसे डिपेंड करती है, कौन सी इक्वेशन से डिपेंड करती है, यहाँ पे हमें किसने बताया? कोची ने बताया। तो उसके नाम से यहाँ पे आ गया है कोची फॉर्मूला। कोची फॉर्मूला क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? डायरेक्टली इक्वल टू होता है किसके? a प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस में c अपॉन में लैम्डा की पावर 4। ऐसे इस इक्वेशन के द्वारा यहाँ पे कोची ने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार से वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ है, और ए बी सी ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो म्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेचर तो सेम है। तो अब यहाँ पे किस पे डिपेंड किया? सिर्फ वेवलेंथ पे। और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? आप देख रहे हो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम, और कम है तो ज्यादा है। अब देखिए आपको पता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम।
और वॉयलेट कलर की क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लैम्डा मैक्सिमम है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो म्यू की वैल्यू मिनिमम हो गई है, तो इस फॉर्मूले से आप देखोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब रेड कलर की रेडिएशन है वो सबसे कम क्या होगी, डेविएटिव होगी। और अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सबसे ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, यहाँ पे वॉयलेट कलर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझाया आपको कि जो कोई प्रिज्म है जिसके ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कितने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रिडिक्शन ऑफ लाइट का मतलब प्रिडिक्शन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो और जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है 7 कलर का, यहां से यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने डेफिनेशन बताई। फिर ऐसा होता क्यों है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों, क्या कह दोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोची फॉर्मूला वॉयलेट कलर हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेड कलर हैव मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So their angle of deviation, red color has minimum angle of deviation and violet color have maximum angle of a deviation. So they split in different direction. तो उनकी वैल्यू अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं। तो जिसे हमें जो स्पेक्ट्रम बनता है विजिबल कलर्स का, जिसे हम क्या बोल देते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, विब की ओर। आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आपसे 7 कलर्स का क्या बनता है कि स्पेक्ट्रम बनता है यहाँ पे। ठीक है। तो क्यों बनता है, कैसे बनता है, सब बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर ही है दो नाम और आते हैं यहाँ पे। दूसरा नाम क्या आता है यहाँ पे, एंगुलर डिस्पर्जन। क्या नाम आएगा यहाँ पे, एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय प्रक्षेपण, जिसको हम यहाँ पे थीटा से नोट करेंगे। ठीक है ना, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, थीटा से। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है किससे मिला है आपको, ये प्रिज्म से। जो प्रिज्म से आपको विजिबल स्पेक्ट्रम जो मिला है उसके एक्सट्रीम कलर मतलब सीमांत रंग, एक्सट्रीम कलर जो किनारों पे है, यहाँ पे कौन सा है, रेड, यहाँ पे कौन सा है, वॉयलेट। मतलब किनारों पे जो कलर्स हैं उनके जो एंगल ऑफ डेविएशन है उनका जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, वॉयलेट कलर का, क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन इसी का होगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस था ना, -1 इंटू में ए था, तो ये वी के लिए तो वी लिख दिया, और रेड के लिए है तो रेड लिख देंगे, म्यू आर -1 इंटू में ए। ठीक है। जो मैंने दोबारा बता रहा हूं, जो प्रिज्म से हमें जो स्पेक्ट्रम मिला है उसके एक्सट्रीम जो कलर है उनकी एंगुलर उसके डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर ऑफ ए विजिबल स्पेक्ट्रम फाउंड बाय प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, म्यू वी -1 इंटू में ए माइनस म्यू आर -1 इंटू में ए। ठीक है ना। यहाँ पे आगे इसको आप खोल लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए। ठीक है। प्लस में क्या आ गया, ए। आप देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म बची,
इसमें से ए कॉमन है तो क्या गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए। ये आपके पास क्या आ गया है यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन आ गया है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है कि जो प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसके एक्सट्रीम कलर का एंगल ऑफ डेविएशन है, उसकी डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हो गया, उनका नाम हो गया डिस्पर्सिव पावर। तीसरा पॉइंट का नाम क्या हो गया यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम ओमेगा से लिखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है रेशियो होता है। क्या होता है रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है यहाँ पे, जो एंगुलर डिस्पर्जन का, किसका एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को हमने किसे लिखा था थीटा से, अपॉन में एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है यहाँ पे एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन। आपको बता देता हूं, जो 7 स्पेक्ट्रम में 7 कलर थे उनसे एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, येलो कलर का होता है। किसका होता है येलो कलर का। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन ही हो गई, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आपको पता है, अभी भी निकाली है, क्या है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का क्या आ जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू में ए से ए कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई, ये आ गया आपके पास। आप बता दीजिए चाहे यहाँ पे म्यू वी क्या है, म्यू आर क्या है और म्यू वाई क्या है। ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए येलो कलर, तीनों का है ये। यहाँ पे इस रेशियो को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं डिस्पर्सिव पावर बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Scattering of light। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जब सन से जब लाइट आती है तो जो सन से लाइट आती है, जो लाइट है उन पार्टिकल्स से टकराकर डिफरेंट डायरेक्शन से में क्या हो जाती है मतलब डिस्पर्जन होता है, फैल जाती है। ठीक है ना, इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। परंतु कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो पार्टिकल्स जो मतलब ये जो स्कैटरिंग कब होगी, इसका मतलब ये हमेशा नहीं होता है। कारण क्या है कब होती है, जब पार्टिकल्स की जो साइज है ना वो कंपेरेबल होनी चाहिए किसके वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो ही स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ रहे हो ना बात का, कि यहाँ पे जब लाइट आती है सन से, जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स उनकी साइज कितनी होनी चाहिए कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी ना, तो वो लाइट उन पार्टिकल से टकरा कर क्या हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी स्प्लिट हो जाएगी। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है ना, और जो लाइट है जैसे मान लीजिए सन से इधर से आ रही है, यहाँ से यहाँ पार्टिकल्स यहाँ से टकरा कर ऐसे स्कैटर हो गई है, तो जो स्कैटर्ड लाइट कितनी हुई है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है।
ज्यादा मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो कम स्कैटर होगी, कम है तो ज्यादा होगी। ये किसने बताया? यहाँ पे रायले ने बताया था। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कितनी होती है? आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4 होती है, क्योंकि रायले ने बताया था। लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ है। क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ है। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ध्यान से सुनना दोबारा कि जब सन से जब लाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट उनसे टकराकर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? मतलब स्प्लिट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो लाइट मतलब स्कैटर हुई है उसकी इंटेंसिटी जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या था? रायले, बाय रायले। रायले ने बताया था कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ के की पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज्यादा है तो कम और कम है तो ज्यादा। इसी के आधार पे हम कुछ जो हमारे डेली लाइफ के अंदर कुछ फिनोमेना है उनको अपन समझते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का जो कलर है वो ब्लू कैसे होता है? देखिए यहाँ पे, क्योंकि जैसे सन से जब लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो लाइट उनसे टकरा कर क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी, चारों डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होगा? मतलब जो जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? यहाँ पे सबसे कम होगी। सबसे कम अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे लिखा भी था, विबग्योर। तो सबसे ज्यादा कलर इनकी होती है, मतलब वॉयलेट की, इंडिगो की और ब्लू की। परंतु हम ब्लू कलर को ही क्यों हमें जो स्काई है उसको ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी जो आईज है ना वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है वॉयलेट और इंडिगो को के कंपेयर में। इसलिए हमें जो स्काई है वो चारों तरफ कौन सा कलर फैल गया? कौन सी लाइट फैल गई? ब्लू और वॉयलेट और इंडिगो तीनों फैली हैं। परंतु हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई दिया? क्योंकि हमारी जो आंखें ज्यादा सेंसिटिव किससे होती हैं? ब्लू कलर से होती है। इसलिए हमें चारों तरफ कैसा दिखाई देता है? जो स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है ना? तो ये आपका फर्स्ट रीजन है। दूसरा, आपका जो जैसे मान लीजिए जो सन है, रेडिश कलर ऑफ सन। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे आपको सन है उसका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आप ये अर्थ है तो इवनिंग और मॉर्निंग के अंदर जो सन है हमारे से क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होता है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? सन है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे तो इवनिंग में यहाँ पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। और जब सन से जब लाइट हमारे पास पहुंचती है ना तो क्या होती है? लाइट स्कैटर होगी। तो लगभग सारी लाइटें क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। सिर्फ हमारे पास कौन सी लाइट पहुंच पाती है? रेड कलर की रेडिएशन पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और आपने देखा कि रायले के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा तो स्कैटरिंग भी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो हमारे पास सिर्फ रेड कलर ही पहुंच पाता है, इसलिए हमें सन वो है वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। और भी आपने देखा, जैसे मान लीजिए तीसरा कलर आपका मान लीजिए डेंजर कलर है। डेंजर कलर है वो कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड। आपने देखा भी होगा जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर जो डेंजर कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जो कलर है ना उनसे जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी। और रेड कलर है ना वो रेड कलर की रेडिएशन है ना काफी मतलब काफी दूर तक इससे ही हमें दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर अगर हम काफी दूर से आके हमारे पास पहुंच जाते हैं, वो स्कैटर नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए रेड कलर बहुत ज्यादा दूर से दिखाई दे जाता है, जिससे कि आदमी सचेत हो जाए कि हाँ आगे डेंजर है। ठीक है ना? तो इसलिए कलर जो है डेंजर कलर है वो किसका होता है? रेड ही लिया जाता है, बाकी कलर नहीं लिए जाते क्योंकि वो जल्दी स्कैटर हो जाते हैं, हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं। चौथी नंबर बात, यहाँ पे व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। बादलों का जो कलर होता है वो व्हाइट ही क्यों होता है? क्या कारण है? क्योंकि जो
साइज है ना जो क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर काफी बड़ी होती है, तो उससे जो वेवलेंथ से टकराते हैं तो ऑल कलर लगभग क्या होते हैं, इक्वली क्या हो जाते हैं, स्कैटर होते हैं। तो बादलों की वजह से जो सन से लाइट आती है वो स्कैटर होती है ना, वो क्या होती है,